हरे कृष्णा। आज हम आपको जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा की कथा सुनाएंगे। तो जगन्नाथपुरी में स्नान पूर्णिमा, जो कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है, इस दिन भगवान का अभिषेक भक्तों के द्वारा किया जाता है और जगन्नाथपुरी के अंदर मंदिर में ही भगवान को स्नान कराया जाता है। तो इसकी स्नान यात्रा के दिन ही जगन्नाथ जी का प्रकट दिवस भी है। तो इसकी कथा इस प्रकार से, एक बार द्वारका में विरोही माता तो सभी रानियों को कथा सुना रही थी, लीलाएं सुना रही थी, वृंदावन की लीलाएं कृष्णा की। तो बाहर कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी भी वो छुप के वो कथा सुन रहे थे और जो अपनी ही लीलाएं सुन रहे थे तो वो बहुत हैरान रह गए, बहुत ही आश्चर्य में थे अपनी लीलाओं को सुनकर तीनों। और उनका आश्चर्य में, जैसे कोई व्यक्ति आश्चर्य में होता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, मुंह खुल जाता है, तो वैसे ही भगवान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई अपनी लीलाओं का श्रवण करके। और कैसे उन्होंने पूतना का वध किया इतनी छोटी उम्र में, किस तरह से गोवर्धन पर्वत उठाया, ये सब कथाएं सुन रहे थे और भगवान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। बलराम जी की भी, सुभद्रा जी की भी मुंह खुल गए और बाकी अंग सिकुड़ के और उनके शरीर में ही प्रवेश कर गए। तो वो रूप प्रकट हुआ कृष्णा का, जो जगन्नाथ जी का स्वरूप है। और नारद जी ने वो स्वरूप देख के नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, ये स्वरूप के दर्शन का लाभ पूरे संसार को होना चाहिए। तो ये भी भगवान की लीला थी कि नारद जी ने दर्शन किए और उन्होंने प्रार्थना की। और उसके बाद काफी समय के बाद एक इंद्रदुम्न महाराज हुए, राजा हुए, उनको भगवान ने दर्शन दिए और उनको बताया कि किस तरह से मैं प्रकट होऊंगा और बाकी भगवान के विग्रह कैसे प्रकट होंगे। और फिर उनको स्नान या अपने अभिषेक के लिए भी बताया कि मेरा ऐसे इस दिन, पूर्णिमा वाले दिन ही, जिस दिन मेरा प्रकट दिवस है, उस दिन आप अभिषेक कराइए। तो इस तरह इंद्रदुम्न महाराज ने जगन्नाथ जी का स्नान का, उनके अभिषेक का आयोजन किया। तो भगवान का, जगन्नाथ जी का प्रकट हुआ गुंडीचा मंदिर में, महावेदी में। उनका प्रकट स्थान है जहाँ वो दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए थे। वहाँ पे इंद्रदुम्न महाराज ने यज्ञ भी करा था उस महावेदी में। और यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर, जिसको नीलाचल भी कहते हैं, और सुंदराचल गुंडीचा मंदिर को कहते हैं, उसको वृंदावन के रूप में जाना जाता है। और इधर जो नीलाचल है, जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसको सुंदराचल के रूप में जाना जाता है, जो कि द्वारका का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तरह से जगन्नाथ जी इंद्रदुम्न महाराज को अपना रूप प्रकट करते हैं सपने में और उनको बताते हैं कि किस तरह से मैं प्रकट होऊंगा, और उनको अपने अभिषेक के बारे में भी बताते हैं कि किस तरह से स्नान कराया जाए। तो इस दिन, पूर्णिमा वाले दिन, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा वाले दिन, भगवान को बाहर स्नान मंडप में लाया जाता है, जो बिल्कुल बाहर की तरफ है। और कोई भी अगर मंदिर के बाहर से भी कोई भक्तगण जा रहे हो तो वो आराम से दर्शन कर सके। बहुत ऊंची वेदी पर उनको स्थापित किया जाता है और उनको बहुत सारे मटकों में जल लाया जाता है, इससे स्नान किया जाता है। स्वर्ण के वो मटके होते हैं, करीब 130 मटके बताए जाते हैं कि स्वर्ण के मटके होते हैं। और जल भी एक सोना कूप कहते हैं, सोने का कुआं, उसमें से जल लाया जाता है, जिसका निर्देश भी जगन्नाथ जी ने ही दिया था। और बहुत सारे जल से उनको स्नान कराया जाता है। सुबह सूर्योदय से और शाम को सूर्यास्त तक वो अभिषेक चलता है। सभी भक्त आगे आके भगवान के दर्शन करते हैं, उनके अभिषेक का आनंद लेते हैं। तो भगवान इस तरह से भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं और अपनी बहुत सारी लीलाओं के साथ भक्तों को आनंद देते हैं। और भगवान इतनी गर्मी में अपने ताप को भी शांत करते हैं। और उसके बाद भगवान बीमार होते हैं, उनको ज्वर आता है और 15 दिन के लिए भगवान दर्शन नहीं देते। तो भक्त बहुत विरह अनुभव करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी अपना काफी समय जगन्नाथपुरी में बिताया और वो डेली भगवान के दर्शनों को जाते थे। लेकिन जब ये 15 दिन स्नान यात्रा के बाद भगवान बीमार होते थे तो चैतन्य महाप्रभु बहुत विरह का अनुभव करते हैं, तो आह्लाद नाद में जाते हैं।
जहाँ चतुर्भुज विष्णु रूप में भगवान के दर्शन वो करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के विरह के कारण उस चतुर्भुज रूप में 2 भुजा गायब हो जाती है और 2 भुज रूप में भगवान उनको दर्शन देते हैं चैतन्य महाप्रभु को। इसी तरह जब हर वर्ष स्नान यात्रा के बाद जब भगवान बीमार होते हैं, जगन्नाथ जी लीला पे दर्शन करते हैं बीमार होने की, तो सारे भक्त आह्लाद नाथ में जाकर भगवान के दर्शनों को लेते हैं और वहीं पे कीर्तन होता है। और इस तरह से 15 दिन भगवान बीमार होंगे और फिर उसके बाद वो गुंडीचा जाते हैं, रथ यात्रा का आयोजन होता है और भगवान को बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ, काढ़ा पिलाया जाता है, छाछ पिलाई जाती है और बाकी प्रसाद इन दिनों में भगवान नहीं लेते, इस तरह का हल्का भोजन। और इस तरह से तो भगवान इस तरह की बहुत सुंदर लीला भगवान जगन्नाथपुरी में करते हैं। और स्नान यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा या उत्सव है, जो सारे भक्त, सारे वैष्णव समाज के भक्त भी इसका बहुत आनंद लेते हैं। और बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे भी भक्तों के पास जगन्नाथ जी के विग्रह हैं, वो साल में एक बार जगन्नाथ जी का अभिषेक करते हैं और कर भी सकते हैं इस दिन। और क्योंकि लकड़ी के विग्रह हैं भगवान के, तो पूरे वर्ष उनको बार बार अभिषेक नहीं कराया जाता। कई बार मिरर में, दर्पण में देखकर भगवान का अभिषेक भक्त किया करते हैं। तो इनकी भगवान जिस दिन स्नान यात्रा होती है उसी दिन शाम को भगवान गज वेश भी धारण करते हैं। तो एक भगवान के भक्त गणपति भट्ट, और वो कर्नाटक में रहते थे और वो ब्रह्म पुराण पढ़ रहे थे। और ब्रह्म पुराण में बताया गया कि भगवान परम ब्रह्म के दर्शन करके व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है, फिर उसको इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं, यहाँ से कष्ट भोगने की आवश्यकता नहीं, और उनका हृदय एकदम भगवान के चिंतन में चला जाता है और वो जगन्नाथपुरी जाते हैं परम ब्रह्म के दर्शन करने के लिए। और जब जाते हैं तो उनके हृदय में था कि वो गणपति के भक्त है, तो वो सोचते हैं कि भगवान ऐसे सूंड के साथ ही परम ब्रह्म हो गए और उनके ऐसे इस तरह की सूंड होगी। लेकिन जब वो जाते हैं वहाँ पे स्नान यात्रा वाले दिन ही वो आते हैं और स्नान यात्रा में देखते हैं कि उनके तो कोई सूंड नहीं है, तो कहते हैं ये परम ब्रह्म नहीं हो सकते और वो वापस जाने लगते हैं। तो भगवान को बहुत दुख होता है कि मेरे भक्त इतनी दूर से आए हैं दर्शन के लिए और दर्शन के बिना वापस जा रहे हैं। तो अपने वो एक सेवक को भेजते हैं और उनको कहते हैं कि तो वो सेवक जाते हैं और भगवान उनको बताते हैं कि उनको कहना कि हाँ भगवान की भी सूंड है। और जब वो वापस वो सेवक उनको लेकर आते हैं भगवान के दर्शन कराने के लिए, तो भगवान की सूंड होती है और वो बड़े प्रसन्न होते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और कहते हैं गणपति भट्ट उसी भगवान के दर्शन करने के साथ ही वो उन्होंने शरीर छोड़ दिया और मोक्ष को प्राप्त हुए। और इस तरह से हर वर्ष भगवान स्नान यात्रा के बाद गजवेश भगवान का होता है और ऐसे सूंड बनाई जाती है भगवान गणपति का। तो क्योंकि भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर है, कोई भी रूप धारण करते हैं। भगवान ने इतने सारे अवतार लिए अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो भगवान कूर्म अवतार, वराह अवतार भगवान का हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, तो यहाँ पे भगवान गजवेश भी धारण कर रहे हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए और उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। तो इस तरह से जगन्नाथपुरी में भगवान की लीलाएं आज भी चल रही हैं और भक्त भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं और उनके उत्सवों में और उनके उस यात्राओं में भाग लेते हैं और अत्यंत आनंद का अनुभव करते हैं। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। तो आप सबको भी जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा की शुभकामनाएं और भगवान जगन्नाथ जी का प्रेम आपको प्राप्त हो और भगवान इसी तरह से अपने प्रेम की वर्षा पूरे संसार पे करते रहें और सब पर कृपा करते रहें। हरे कृष्णा।